उत्तराखंड में हिमस्खलन के कारण आई त्रासदी में मरने वालों का आंकड़ा 32 तक पहुंच गया है, जबकि 206 लोग अभी भी लापता हैं। सुरंग में अब भी 25 से 35 लोग फंसे हुए हैं। बहरहाल लगातार राहत एवं बचाव कार्य युद्ध स्तर पर जारी है। उधर संसद में केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह ने घटना की जानकारी दी और कहा कि केंद्र की तरफ से राज्य को हर संभव मदद दी जा रही है। रविवार को आई आपदा से तपोवन जल विद्युत परियोजना के बाहर तबाही का मंजर। सुरंग के बाहर मलबों के ढेर तो वहीं भीतर कई मीटर तक कीचड़ ही कीचड़। अथाह मलबों और गाद से अटी पड़ी सुरंग में ऑक्सीजन की कमी है तो खुदाई और सफाई उपकरणों को ले जाना बेहद मुश्किल है। ऐसे में वहां जिंदगी तलाशना कितना जोखिम भरा होगा, इसका अंदाजा बखूबी लगाया जा सकता है। सेना, एनडीआरएफ, एसडीआरएफ और दूसरी एजेंसियों द्वारा पिछले 3 दिनों से विभीषिका की भेंट चढ़ गए लोगों को तलाशने का प्रयास युद्ध स्तर पर किया जा रहा है। जैसे जैसे हम आगे बढ़ रहे हैं तो वो स्लश और आता जा रहा है, तो इसके लिए हम कोशिश कर रहे हैं कि ड्रोन की सहायता से, या अभी हमने थोड़ी देर पहले हेली बॉर्न एक ऑपरेशन हुआ था, उसमें ये आपकी लेज़र इमेजर और इलेक्ट्रोमोटिव पल्स की टेक्निक के थ्रू हम लोग कोशिश कर रहे हैं कि एयर पॉकेट को पता करना। उधर संसद के दोनों सदनों में उत्तराखंड हादसे में जान गंवाने वाले लोगों को श्रद्धांजलि देते हुए मौन रखा गया। गृह मंत्री अमित शाह ने दोनों सदनों में आपदा पर बयान देते हुए कहा कि सरकार हर संभव मदद पहुंचा रही है। उन्होंने बताया कि एक टनल से एनटीपीसी के 12 लोग सुरक्षित निकाल लिए गए हैं। वहीं ऋषि गंगा परियोजना के 15 लोगों को सुरक्षित बचाया गया, जबकि दूसरी सुरंग में अभी भी 25 से लेकर 35 लोगों के फंसे होने की आशंका है। राज्य सरकार ने मारे गए लोगों के प्रत्येक परिवार को 4 लाख रुपए बतौर मुआवजा देने की घोषणा की है। गृह मंत्री ने बताया कि एनडीआरएफ की 5 और सेना की 8 टीमें, जबकि वायुसेना के 5 हेलीकॉप्टर राहत और बचाव कार्यों में तैनात हैं। आईटीबीपी ने राहत और बचाव कार्य में समन्वित सहयोग के लिए कंट्रोल रूम स्थापित किया है और उसके 450 जवान इस काम में जुटे हुए हैं। घटनास्थल पर एक मेडिकल कॉलम और एम्बुलेंस भी तैनात हैं। वहीं राज्यसभा को गृह मंत्री अमित शाह ने बताया कि 7 फरवरी 2021 के उपग्रह डेटा के अनुसार ऋषि गंगा नदी के जलग्रहण क्षेत्र में समुद्र तल से 5600 मीटर ऊपर ग्लेशियर के मुहाने पर हिमस्खलन हुआ, जो लगभग 14 वर्ग किलोमीटर क्षेत्र जितना बड़ा था, जिससे ऋषि गंगा नदी के निचले क्षेत्र में फ्लैश फ्लड की स्थिति बन गई। प्रभावित इलाकों में राहत और बचाव कार्य तेजी से किया जा रहा है। भूस्खलन के कारण रेनी गांव क्षेत्र में सड़कें मलबे से दब गई थीं, साथ ही इलाके में कई पुल भी पूरी तरह से ध्वस्त हो गए थे, जिसके चलते इन गांवों का संपर्क दूसरे इलाकों से कट गया था। बीआरओ की टीम यहां युद्ध स्तर पर काम कर रही है। 300 मीटर से अधिक सड़क को पूरी तरह साफ कर लिया गया है। साथ ही नदी पर पुल बनाने का काम तेजी से किया जा रहा है, जिसे जल्द ही पूरा कर लिया जाएगा। इन इलाकों के मलबे से 4 शव भी बरामद हुए हैं। दूसरी तरफ एसडीआरएफ टीमें भी राहत और बचाव कार्य में जुटी हुई हैं। लोगों की आवाजाही को सुगम बनाने के लिए एसडीआरएफ द्वारा एक रोपवे तैयार किया जा रहा है। केंद्र सरकार राहत और बचाव कार्य पर नजर बनाए हुए है और राज्य सरकार को हर संभव मदद भी दे रही है। सोमवार को प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने आपदा के मद्देनजर उत्तराखंड के एक प्रतिनिधिमंडल से मुलाकात की थी। प्रतिनिधिमंडल ने राहत बचाव और दूसरी जानकारियों से प्रधानमंत्री को अवगत कराया था। यही वजह है कि केंद्र और राज्य सरकार की तमाम एजेंसियों द्वारा त्वरित, सटीक, समन्वित सहयोग से इस आपदा की विभीषिका को काफी हद तक कम करने में कामयाबी मिली है। घटना के बाद से ही लगातार राहत और बचाव कार्य जारी है। टनल में फंसे हुए लोगों को बाहर निकालने के लिए रात भर के अथक प्रयास के बाद आर्मी द्वारा टनल के मुंह पर पड़े मलबे को साफ कर लिया गया है। हमारे लोग काफी अंदर तक पहुंच चुके हैं। कि राहत और बचाव कार्य के लिए सभी संभव उपाय राज्य सरकार के साथ समन्वय के साथ किए जा रहे हैं और जो भी आवश्यक कदम उठाना जरूरी है वो उठाए जा रहे हैं।